जिनके चरणार बिंदु के स्पर्श मात्र से हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती हो, हमारा जीवन कल्याण के पथ पर अग्रसित हो जाता हो, ऐसे महापुरुषों का जन्म तब होता है जब अधर्म और अनीति का बोलबाला हो। ऐसे समय में ऐसे महापुरुष जन्म लेकर हमें नाम की शिक्षा, नाम की दीक्षा प्रदान करते हैं, भगवत नाम को श्रवण कराते हैं, उस नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। और ऐसे उनके धाम में हम आज विराजमान होकर संत महापुरुषों की आचार्य प्रवर की सन्निधि में बैठते हैं। सद्गुरु सत्पुरुषों की धाम को प्रणाम करे जो कोई, दुख मिटे सुख में रहे मन वांछित फलो। जिन सत्पुरुषों की धाम में बैठने पर हमारे सारे दुख, सारी संतति सब मिट जाती है और सुख को प्राप्त करते हैं। आनंद की अनुभूति ऐसे स्थान पर बैठकर हमें प्राप्त होती है। ऐसे महापुरुष जिन्हें संसार की समस्त जो लोभ है, जो माया है, इन सब से वह अछूते रहते हैं। इसी से सिद्ध होता है उनका आविर्भाव कोई बड़ी आवश्यकता को लेकर होता है। जब संसार में समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे महापुरुष जिस क्षेत्र में हो, चाहे उनके साधन अलग हो, अनेक संदर्भ अलग हो, लेकिन उस संदर्भ के माध्यम से, उन साधनों के माध्यम से उनका उद्देश्य केवल एक होता है, राष्ट्र और समाज का कल्याण। राष्ट्र और समाज में धर्म का प्रादुर्भाव करना, धर्म को बढ़ाना। और उसके लिए संत महापुरुषों अपनी जीवन के जितने सुख हैं, उन सुख का, उन भोगों को त्याग करके, कष्टमय जीवन करके, तपस्या में रत रहकर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि किस प्रकार समाज का, किस प्रकार राष्ट्र का कल्याण हो। और तब जाकर उनके जीवन में जो घटित होता है, उस घटना को, उस अनुभव को वो हमें प्रदान करते हैं, ताकि हम भी धर्म के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर अपने आप को प्रशस्त करें। ऐसे महापुरुष निष्प्रही होते हैं, निर्मोही होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, निर्वाण मोहा संग दोषा अध्यात्म नित्या विवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमहाभ्यंतर। किस प्रकार से होते हैं महापुरुष? एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। एक संत महापुरुष किसी नगर के बाहर विराजमान थे। संत महापुरुष की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सब लोग उनके दर्शन के लिए जाते, प्रणाम करते, आशीर्वाद ग्रहण करते। वहां के राजा ने, नगर के राजा ने जब यह सुना कि संत बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े त्यागी हैं, राजा के मन में संत के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। राजा गए मिलने। अब राजा थे तो साथ में बहुत सा लाव लश्कर के साथ में अनेक रत्नों के थाल लेकर महापुरुष से मिलने गए कि भेंट करके आएंगे। राजा के महापुरुषों के चरणों में जब उन्होंने भेंट चढ़ाई, संत वहां से उठकर चलने लगे। राजा के साथ में जो उनके मंत्रीगण थे और गांव की जो जनता थी, नगर की जनता थी, उसने कहा कि महात्मा बहुत त्यागी हैं, ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करते। राजा के मन में और श्रद्धा दृढ़वती हुई, बलवती हुई। राजा ने कहा, ओहो, ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी संत, इन्हें तो मैं अपने राज्य में, अपने महल में लेकर जाऊंगा ताकि मुझे इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। राजा ने सबके साथ मिलकर
महात्मा के समीप जाकर बहुत अनुनय करने की बहुत प्रार्थना करी कि आप एक बार मेरे महल में जरूर पधारे। जब प्रार्थना करी, संत करुणा करके संत ने कहा ठीक है, और संत राजा के साथ में चले। राजा महल में लेकर आए और महल में राजा ने संत प्रवर के चरणों को धोया है। कुछ समय हुआ, अब राजा ने प्रार्थना करी कि हे संत प्रवर भगवान, आपकी कृपा हो दास पर, आप कुछ दिन यहीं विराजमान हो जाइए। आपके यहाँ आने से मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ और मेरी प्रजा को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी कृपा प्राप्त होगी, आप कुछ समय यहीं विराजमान हो। संत मस्त थे। संत ने कहा ठीक है। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। संत ने कहा कि राजा अब हम चलते हैं, इतना दिन हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। साधु तो रमता भया दाग न लागे कोई। संत प्रभु ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। चलने लगे। राजा ने कहा कि हे भगवान, 1 दिन और, 1 दिन और। संत फिर रुक गए। राजा ने मन में विचार किया कि 4 दिन रुकने के बाद में आज जाने वाले थे, मैंने एक बार प्रार्थना करी और संत महाराज रुक गए। राजा के मन में थोड़ा सा लगा कि थोड़ी और प्रार्थना कर लेता हूँ, कुछ दिन और रुक जाएंगे। राजा ने प्रार्थना करी, संत प्रवर ने करुणावश हाँ कर दी। अब राजा ने संत से कहा कि महाराज, आप कितने वर्षों से यह पुराने वस्त्रों को पहने हुए, मेरी इच्छा है कि आपके लिए कुछ नवीन वस्त्र मैं लेकर आऊं। आप कुछ नवीन वस्त्र पहन लीजिए। कुछ नूतन वस्त्र राजा लेकर आ गए। सहजता में संत ने स्वीकार कर लिए। जब राजा भोजन कराते तो 56 भोग सामने परोसते, लेकिन राजा को क्या पता कि उन 56 भोग जब परोसते और जैसे ही राजा बाहर जाते उसमें से कुछ निवाले संत ग्रहण करते, बाकी सारे 56 भोग ऐसे ही पड़े रहते। लेकिन राजा के मन में थोड़ा सा संत के प्रति अब मन में यह भाव आया कि देखो 56 भोग में लगाता हूँ, मैंने नवीन वस्त्र दे दिए तो अब यह संत को इसमें रस आने लगा, यह यहाँ रुकने लगे। और संत भी इस बात को समझ गए कि यह राजा के मन में ऐसा भाव मेरे प्रति उत्पन्न हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन अचानक संत ने कहा कि अब मैं चलना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। राजा ने भी मन में विचार किया कि मैं एक बार रोकने का और प्रयास करूं। प्रयास किया, संत नहीं रुके तो राजा कहने लगा कि जब आप ही नहीं रुकेंगे तो मुझे भी यहाँ कोई राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा बहुत अच्छी बात है। संत राजमहल से निकलकर चलने लगे। पीछे पीछे राजा अपने 1-2 सैनिकों के साथ में। राजा ने कहा कि जब जा ही रहा हूं तो कुछ सामान आवश्यक है, उसको साथ में रख लो। कुछ सामान राजा ने लिया और चलने लगा। जब जंगल में थोड़ी दूर पहुंचे, संत तो आगे निकल गए और राजा ने संत से कहा कि हे संत प्रवर, मेरा कुछ आवश्यक सामान छूट गया है, मुझे उसे लेकर आना है, जंगल में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। संत ने कहा ठीक है। राजा जब महल में आए और संत प्रवर की जब जिस जगह संत प्रवर को रुकाया था वहां देखा तो संत प्रवर को जितनी वस्तुएं राजा ने दी थी, जो भेंट की थी, सारा भेंट, सारी वस्तुएं सब वहीं पड़ी हुई है। राजा आश्चर्य करने लगा, मन ही मन पश्चाताप करता है कि मैंने उन संत के बारे में क्या सोचा, क्या भाव मेरे जीवन में आ गए। मेरे मन में यह भाव आ गए कि वह संत को यहाँ रास आने लगा है, रस आने लगा है। तो संत इस प्रकार से होते हैं। संत महापुरुषों के जीवन में यही होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म विद्या विवृत्ति कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्माभ्यंत। संत एक क्षण में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं।
तो ऐसे त्यागी संत महापुरुषों की सन्निधि हमें प्राप्त हो, उन संत महापुरुषों के वचनामृत हमें प्राप्त हो। ऐसा सौभाग्य जब हमें मिले और ऐसे संत महापुरुषों की जीवन चर्या को जब हम देखें, उनके कृतित्व, उनके प्रसंगों को जब हम श्रवण करें, तो उन प्रसंगों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने का, कुछ रूपांतरण करने का हम प्रयास करें। क्योंकि संत महापुरुषों का जीवन चरित्र हम श्रवण करते हैं। श्री महाराज का जीवन चरित्र हमने अनेक बार श्रवण किया, अनेक उनके चमत्कार हमने श्रवण किए, उनके त्याग, तपस्या और नाम प्रभाव के इतने प्रसंग श्रवण किए। लेकिन प्रसंग को श्रवण करने के बाद में अगर अभी तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हमने केवल ऊपरी श्रवण किया, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हम आत्मसात करने का प्रयास करें, क्योंकि इस धरती पर उन्हीं का नाम रह जाता है जो नाम रहे, जो नाम से जाए, नाम सप्त कुल तारणा, नाम सप्त कुल खाना। नाम किसका रहता है? नाम उनका रहता है जो इस मानवता के लिए, इस समाज के लिए कल्याण की भावना अपने जीवन में, अपने रग में प्रवाहित करता हो, जो परमात्मा के स्मरण